हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से हम आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इजरायली अरब किन धर्मों का पालन करते हैं? ए ऑप्शन है द्रूज, बी ऑप्शन है ईसाई धर्म, सी ऑप्शन है इस्लाम, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। लगभग 80% इजरायली अरब मुस्लिम हैं और बाकी ईसाई, इस्लाम या द्रूज़ का पालन करते हैं। तो तीनों ही धर्मों का पालन किया जाता है इजरायली अरबियों के द्वारा। इजराइल की कैपिटल होती है यरूशलेम। इसे पवित्र भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ईसाई धर्म का भी पवित्र स्थान है, यहूदियों का भी पवित्र स्थान है और मुस्लिम की मक्का मदीना आपने सुनी होगी, पर अल अस्का नामक मस्जिद भी यहीं पर है, इसीलिए इजराइल को पवित्र भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये लोग इजराइल में रह रहे, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, इजरायली अरबों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन कहा गया है कि ये लोग यरूशलेम के मूल नागरिक थे। दूसरा ऑप्शन कहा गया है कि इजरायली अरबी लोग इजराइल में रह रहे जब अन्य इजराइल निर्माण युद्ध के दौरान भाग गए थे। तो केवल ए ऑप्शन सही है या केवल दो ऑप्शन सही है या दोनों ही सही हैं? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वो इजरायली लोग हैं जब युद्ध हुआ तब तक भी इजराइल में ही रह रहे थे, भागे नहीं थे। युद्ध के दौरान जिसने 1948 में इजराइल बनाया, कई अरब के लोगों को अपने घरों से भगाने के लिए मजबूर होना पड़ा और लोग रुके थे, वे इजराइल के नागरिक बन गए, उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। इन्हें इजराइल अरब के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जियोनिज्म के बारे में सही है? तो ये पहला कथन कहा गया है, जियोनी आंदोलन इजराइल में यहूदी मातृभूमि की स्थापना का कारण है। दूसरा कथन है, थियोडोर हर्जल ने आधुनिक जियोनिज्म की स्थापना की थी। तो ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा जो इसमें कथन कहा गया है वो सही है। थियोडोर हर्जल ने आधुनिक जियोनिज्म की स्थापना की थी। जियोनी आंदोलन इजराइल में यहूदी मातृभूमि की स्थापना का कारण था और थियोडोर हर्जल ने आधुनिक जियोनिज्म की स्थापना की थी। आधुनिक जियोनिज्म को आधिकारिक तौर पर 1987 में थियोडोर हर्जल द्वारा एक राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। जियोनी आंदोलन ने इजराइल राष्ट्र में एक यहूदी मातृभूमि को सफलता स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के आयोजक कौन है? ए ऑप्शन है संग्रहालयों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद, बी ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय परिषद, सी ऑप्शन है UNGA, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का आयोजन करती है। ICOM इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स जो हैं वो हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम कहाँ पर है? ए ऑप्शन है स्टेट हर्मिटेज संग्रहालय, बी ऑप्शन है चीन का राष्ट्रीय संग्रहालय, सी ऑप्शन है लॉवरे, डी ऑप्शन है राजधानी कला का संग्रहालय। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉवरे में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है। ठीक है, लॉवरे पेरिस फ्रांस में स्थित है, सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, तो पेरिस क्या है, फ्रांस की कैपिटल भी है और ये लॉवरे जो स्थान है ये पेरिस में ही है और ये सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एड्स की सूचना सबसे पहले कब और कहाँ प्राप्त हुई थी? ए ऑप्शन है 1981 चीन, बी ऑप्शन है 1980 इंग्लैंड, सी ऑप्शन है 1981 USA, डी ऑप्शन है 1989 अफ्रीका। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 1981 USA में एड्स की सबसे पहले सूचना मिली थी और तब से ये एक विश्वव्यापी महामारी बन गया। अगला क्वेश्चन, HIV द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली में किन विशिष्ट कोशिकाओं पर हमला किया जाता है? ए ऑप्शन है CD4 सेल्स, बी ऑप्शन है CD3 सेल्स,
सी ऑप्शन है माइक्रोफेजेस, डी ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। CD4 सेल्स पर HIV जो वायरस होता है वो अटैक करता है। HIV आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये CD4 कोशिकाओं को लक्षित करता है। जब संक्रमित CD4 कोशिका मर जाती है तो ये HIV की अधिक प्रतियां रक्त प्रवाह में छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है म्यूकोरमिकोसिस रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो म्यूकोरमिकोसिस जो रोग है इसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है और इस बात से सभी लोग जानते भी होंगे क्योंकि कोविड-19 पेशेंट में ब्लैक फंगस के केसेस भी मिल रहे हैं। सबसे पहले ये जो केसेस मिले थे महाराष्ट्र और गुजरात के सूरत में मिले थे, फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ में सबसे पहले केस मिला। सबसे पहली मृत्यु जो उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लैक फंगस से हुई वो लखनऊ में हुई और सबसे ज़्यादा एक्टिव केस जो हैं ब्लैक फंगस के वो वाराणसी में हैं। ठीक है, म्यूकोरमिकोसिस को आम भाषा में ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य में शामिल है? ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, बी ऑप्शन है समान अधिकारों के सिद्धांत के सम्मान के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध विकसित करना। तो ये दोनों ही कथन सही है या एक भी सही नहीं है या केवल दूसरा सही है या केवल पहला सही है? तो ये कहे गए दोनों कथन ही सही हैं। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य में शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और शांति के लिए खतरों को रोकने और हटाने के लिए प्रभावी उपाय करना। इसका उद्देश्य समान अधिकारों और लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के सम्मान के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और सार्वभौमिक शांति को मजबूत करने के लिए उचित उपाय करना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्र संघ के बारे में सही है? इसकी स्थापना 1918 में पेरिस शांति सम्मेलन के बाद हुई थी। दूसरा कथन है लीग का उद्देश्य निरस्त्रीकरण और देशों के बीच विवादों के बीच का माध्यम से निपटना है। तो केवल पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है, दोनों ही कथन सही हैं। तो दूसरा जो कथन कहा गया है कि लीग का उद्देश्य निरस्त्रीकरण और देशों के बीच विवादों के बातचीत में माध्यम से निपटाना होता है। ठीक है, राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसे पेरिस शांति सम्मेलन 1999 के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य निरस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से युद्ध को रोकना, वार्ता कूटनीति के माध्यम से देशों के बीच विवादों को सुलझाना और वैश्विक कल्याण में सुधार करना था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित बैंक को किस नाम से जाना जाता है? अनुसूचित वाणिज्य बैंक से इसे जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के रूप में माना जाता है। पिछले साल DBS बैंक लिमिटेड में विलय के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने धन लक्ष्मी विलास बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। RBI की बात हो रही तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गठन जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई के अंदर है। 25वें नंबर के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। द क्राइस्ट चर्च कॉल किस देश की पहल है? तो ये न्यूजीलैंड की पहल है। क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन समिट या क्राइस्ट चर्च कॉल न्यूजीलैंड की PM जेसिंडा ऑर्डन द्वारा 2019 में फ्रांस में शुरू किया गया एक राजनीतिक शिखर सम्मेलन था। यह क्राइस्ट चर्च मस्जिद में गोलीबारी के बाद आयोजित किया गया था। वैश्विक नेताओं, तकनीकी कंपनियों ने ऑनलाइन आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को समाप्त करने का संकल्प लिया था। हाल ही में इस वैश्विक पहल की दूसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए PM जेसिंडा ऑर्डन ने एक आभासी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने एक समर्पित पोर्टल कोविड एड स्थापित किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। नीति आयोग की बात आई है तो सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, 2015 में इसका गठन हुआ था। वो भी किसकी जगह हुआ था? प्लानिंग कमीशन की जगह हुआ था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और इसके MD एंड CEO अमिताभ कांत जी हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है।
नीति आयोग ने एक विस्तृत एसओपी मतलब कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ मिशन या व्यक्तिगत संगठनों से आने वाली सभी सहायता को ट्रैक करने के लिए कोब एड नाम का एक समर्थित पोर्टल स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन कहाँ पर है जहाँ हाल ही में 18 हाथियों की मृत्यु हुई है, वो भी आसमानी बिजली गिरने की वजह से। तो यह असम राज्य में अवस्थित है। असम की बात करें तो असम की कैपिटल होती है दिसपुर। सीएम यहाँ पर जो है अभी तक सर्बानंद सोनोवाल जी थे, अब बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं। गर्म पानी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क यहीं पर अवस्थित है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें जो है एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ओके, असम में एक त्यौहार मनाया जाता है, इसे फोक डांस भी होता है, बिहू। इसे असम की बहू के नाम से आप याद रख सकते हैं। 12 मई की रात असम के काठियालोजी रेंज के तहत कुंडोली प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट में बामनी पहाड़ी में 18 हाथियों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के शुरुआती निष्कर्षों से संकेत मिला है हाथियों की मौत जो कारण है आसमानी बिजली था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इसकी थीम रखी गई है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 2021 फैमिलीज डे की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। यह परिवारों की भलाई पर नई तकनीकों के प्रभाव पर केंद्रित है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जहाँ तक भी आपकी रीच है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स के तौर पर अपनी रख सकते हैं या रिवीजन के तौर पर भी पीडीएफ को रख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जैसा भी आपका सजेशन हो वो भी लिखिएगा, ओपिनियन हो वे भी आप लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा और वीडियो देखते रहिए। अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू करते रहिएगा। एग्ज़ाम सभी के लाइंड अप है, मतलब कि अभी पोस्टपोन कर दिए गए, फिर भी लाइंड अप तो है ही, होने तो है ही, तो तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।